प्रोबेबिलिटी सेट और फॉल्ट डोमेन के बारे में। ये क्या कंसेप्ट होते हैं और इनका यूज क्यों किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और इनको क्यों मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले ये हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया और उस वर्चुअल मशीन को हमने में अवेलेबिलिटी ऑप्शन में सेलेक्ट किया था नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर। तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं अवेलेबिलिटी जोन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। वर्चुअल मशीन स्किल सेट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अवेलेबिलिटी सेट यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं अवेलेबिलिटी सेट और वर्चुअल मशीन स्किल सेट। अगर आप दोनों के डिस्क्रिप्शन में देखोगे फॉल्ट डोमेन्स लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्ट डोमेन क्या होता है। जैसे ही आप अगर जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट क्लिक करते हो, तो उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर अभी हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी सेट नहीं है, यहाँ पर आप क्रिएट न्यू करोगे। क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे अवेलेबिलिटी सेट का नाम देना है, उसके बाद फॉल्ट डोमेन, अपडेटेड डोमेन, दो ऑप्शन यहाँ पर आपको आ रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, क्यों चाहिए हमें, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले चीज ये समझते हैं कि जस्ट सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक अमेजॉन कंपनी के ओनर है और आप चाहते हैं कि जो आपका अमेजॉन .in है या .com है, ये यूआरएल आपका कंटिन्यूअसली चलता रहे हमेशा 24/7, कभी इसका डाउन टाइम ना जाए, क्योंकि आपका बिजनेस से इम्पैक्ट होगा। तो आपने जस्ट सपोज मालूम क्या किया कि आपने बहुत सारी वर्चुअल मशीन बनाई जिनके ऊपर ये एप्लीकेशन होस्ट है। अब वो वर्चुअल मशीन मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 से लेके 6 तक आपने वर्चुअल मशीन बनाई। अब आप इन वर्चुअल मशीन को कैसे प्लेस करोगे कि ये 24/7 रनिंग रहे, अप रहे, हमेशा चलती रहे। तो यहाँ पर इनको प्लेस करने के लिए एजोर फॉल्ट डोमेन या अपडेटेड डोमेन का कंसेप्ट आया, ताकि ये एचए में रहे। एचए का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कुछ भी हो आपका प्रोडक्शन हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम इसके इस एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे। मैं आपको ये एग्जाम्पल लास्ट में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि फॉल्ट डोमेन और अपडेटेड डोमेन क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट एक्टिविटी और अनप्लांट एक्टिविटीज में क्या, अगर ये वीएम कब हमारा डाउन होंगे, जब हमारी या एप्लीकेशन ये कब इम्पैक्ट होगा, जब हमारी प्लांट एक्टिविटी होती। प्लांट एक्टिविटी में क्या आ जाता है, जैसे पैचिंग हो गई या मेंटेनेंस हो गई। और अनप्लान्ड एक्टिविटी में क्या हो गई कि कोई फेलियर हो जाए। फेलियर किस टाइप का फेलियर, वो हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर इसका आप कोर कंसेप्ट देखोगे, तो हमारा कोर कंसेप्ट है कि हम वीएम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमेशा हाई अवेलेबिलिटी बनी रहे। अगर हमारा कोई सिंगल फेलियर हो या कोई मेंटेनेंस एक्टिविटीज हो, तो उससे हमारी कोई एक्टिविटी या हमारा एप्लीकेशन इम्पैक्ट ना हो। These domains are automatically configured when you deploy VM within availability set। तो यहाँ पर जैसे ही आप VM अवेलेबिलिटी सेट यूज करोगे, तो VM अपने आप डिप्लॉयड हो जाएंगे। कहाँ पर, उनको फॉल्ट डोमेन और अवेलेबिलिटी, फॉल्ट डोमेन और अपडेटेड डोमेन के हिसाब से वो अपने आप डिवाइडेड हो जाएंगे टू प्रोवाइड सीमलेस प्रोटेक्शन विदाउट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉल्ट डोमेन और अपडेटेड डोमेन को समझना। तो यहाँ पर मैंने एजोर के हिसाब से मान लीजिए कि जो फॉल्ट डोमेन होता है, एक डेटा सेंटर के अंदर इस टाइप की रैक, मल्टीपल रैक होती हैं। बट फॉल्ट डोमेन के अंदर, इसको हम एफडी भी बोलते हैं, इसके अंदर 2 से 3 रैक होती हैं। जनरली 3 रैक्स मिलेंगी आपको, बट कहीं कहीं डेटा सेंटर्स में 2 से 3 रैक हो सकता है, कहीं पे 2 हो। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कहता है 2 से 3 रैक होती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 3 रैक दिखाई हैं। तो ये एक हमारा क्या हो गया, 3 रैक का फॉल्ट
डोमेन हो गया। और इन रैक के अंदर ये हमारे फिजिकल सर्वर लगे हुए हैं, PH1, PH2, PH3, ये हमारे फिजिकल सर्वर लगे हुए हैं, PH4। ऐसे करके फिजिकल सर्वर लगे हुए हैं। यहां पर मैंने 7 सर्वर दिखाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे हों। तो ये सिर्फ काइंड ऑफ एक प्रेजेंटेशन के लिए कि आपको समझ में आ जाए। अब होता क्या है कि यहां पर हर एक रैक की, ये रैक 1 है हमारी, मान लीजिए ये रैक 1 है, इसको हम रैक बोलते हैं। ये रैक 2 है, ये रैक हमारी 3 है। यहां पर हर एक रैक की एक पावर आएगी और एक नेटवर्क केबल आएगी, और वैसे ही इस रैक की भी एक पावर केबल होगी और एक नेटवर्क केबल होगी। इसकी भी ऐसे ही एक पावर और एक नेटवर्क, मतलब इंडिपेंडेंट इनकी पावर और नेटवर्क केबल्स हैं। अब यहां पर अगर हम फॉल्ट डोमेन की डेफिनेशन पढ़ लें, तो अ फॉल्ट डोमेन करस्पॉन्डिंग टू अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ Azure data center, स्पेशली रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल सर्वर रैक। इनको हम फिजिकल सर्वर की रैक बोलते हैं, विद शेयर्ड पावर सप्लाई एंड नेटवर्क स्विच। तो यहां पर हर एक रैक की पावर सप्लाई और केबल, नेटवर्क केबल अलग होगी। बट ये क्या है, ये हमारा जो शेयर्ड पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट होगी। यहां से ये पावर सप्लाई यहां पे आई, ये पावर सप्लाई यहां पे आई, ये पावर सप्लाई। वैसे ही यहां पर एक स्विच होगा जो फाइनली ये सारे इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ये मैकेनिज्म होता है। बट यहां पर रिडेंडेंसी पर्पस के लिए, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर एक सिंगल स्विच फेल हो जाता है या सिंगल पावर सप्लाई, तो यहाँ पर बैटरीज भी होती है, यूपीएस भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई के मेथड भी होते हैं, जनरेटर भी होते हैं। तो ये सारी मैकेनिज्म रहती है बैकग्राउंड में। बट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक रैक के ऊपर क्या है यूनिक, एक रैक के ऊपर एक सिंगल पावर सप्लाई आएगी और नेटवर्क आएगा। अब यहां पर क्या हो सकता है, तो Azure automatically separate VMs across different FD. If one rack experience failure, VM in the other FD remain operational. अगर यहां पर ये वाली जो हमारी रैक 1 है, जस्ट सपोज मान लीजिए ये किसी वजह से इसके अंदर पावर नहीं पहुंच पा रही है, तो ये हमारी रैक तो बंद हो गई, या नेटवर्क नहीं प्रॉपर जा पा रहा है XYZ किसी भी रीजन की वजह से, तो ये रैक तो हमारी बंद हो गई। तो एज्योर क्या इंश्योर करेगा कि अमेजोन के जो 6 वीएम है, हो सकता है 2 वीएम इसके अंदर होस्ट हो, तो 2 वीएम इसके अंदर होस्ट हो, 2 वीएम इसके अंदर होस्ट हो, तो वो 2 वीएम, ये 4 वीएम कम से कम वो फंक्शनल रहे। माइक्रोसॉफ्ट ये इंश्योर करता है अगर फॉल्ट डोमेन या अवेलेबिलिटी सेट के हिसाब से उन वीएम्स को डिप्लॉय किया गया। रिकवरी क्या है, व्हेन हार्डवेयर फेलियर अकर, Azure move affected VM to healthy nodes in a different FD। तो यहां पर होता क्या है, हार्डवेयर फेलियर लिखा हुआ है। हार्डवेयर फेलियर का मतलब क्या हुआ, हार्डवेयर फेलियर यहां पर हुआ आपका फिजिकल सर्वर। अगर आपका फिजिकल सर्वर में कोई फेलियर आता है, देन उसकी वीएम्स ऑटोमेटिकली दूसरे एफडी नोड के ऊपर मूव हो जाती हैं। और क्या फेलियर हो सकता है, या पूरा का पूरा रैक फेलियर, वो किसकी वजह से हो सकता है, पावर की वजह से हो या नेटवर्क की। उस वाले केस में कोई मूवमेंट नहीं होगा, पूरी की पूरी रैक डाउन हो जाएगी। अगर आपका हार्डवेयर फेलियर होता है, मान लीजिए ये सर्वर के ऊपर कोई फेलियर होता है, ये सर्वर फिजिकल 1, तो इसके ऊपर जो वीएम्स होंगी वो आपकी मूव हो जाएंगी दूसरी एफडी के सर्वर के ऊपर। तो ये है यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिकवरी का फंडा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉल्ट डोमेन हमें किन किन चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज़ है पावर सप्लाई फेलियर, कंप्लीट फेलियर ऑफ अ रैक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्ट ऑल सर्वर्स इन दैट फिजिकल लोकेशन। अब एक फिजिकल रैक के अंदर पीडीयू लगा होता है। पीडीयू क्या होता है, हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। पीडीयू काइंड ऑफ कैसा होता है, जैसे हम घर पे एक्सटेंशन लेके आते हैं, पावर एक्सटेंशन, जिसमें 16 एम्पियर
के पोर्ट लगे होते हैं। वैसे ही पीडीयू होता है हमारा, इसमें खांचे लगे होते हैं जिनमें हम अपनी डिवाइसेस लगा सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपको लगाना है। वैसे ही पीडीयू होता है। पीडीयू पूरी रैक में इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर आप अपना सर्वर प्लेस करते हो, यहाँ पर अपना फिजिकल सर्वर, तो वो फिजिकल सर्वर इससे पावर लेता है। जस्ट सपोज मान लीजिए आपका पीडीयू खराब हो जाता है तो पूरे के पूरे सर्वर ही आपके इम्पैक्ट करेंगे। नेटवर्क लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आपकी पूरी रैक हो सकता है रैक पूरी की पूरी डिस्कनेक्ट हो जाए। लोकल कोई सर्वर फेलियर होता है, मान लीजिए कोई सर्वर यहाँ पे कोई फेल होता है तो उसमें पूरी की पूरी रैक इम्पैक्ट नहीं होगी, जबकि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो वीएम्स होंगी वो मूव हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट रीजन्स में जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है 3 फॉल्ट डोमेन बाय डिफॉल्ट, मतलब 3 रैक एक फॉल्ट डोमेन के अंदर 3 रैक्स होंगी, तो इसको हम फॉल्ट डोमेन बोल देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपडेटेड डोमेन के ऊपर। अब अपडेटेड डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट ये फिजिकल नहीं, ये लॉजिकल कंसेप्ट है। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रैक होती हैं एफडी के अंदर, बट इसमें हो सकता है आपके पास इस फॉल्ट डोमेन में आप जो है रैक का कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम डोमेन बनाते हैं, ये लॉजिकल बाउंड्री होती है। जस्ट मान लीजिए ये एक हमने बना दिया, ये फॉल्ट डोमेन 1 हो गया, दूसरा हमारा फॉल्ट डोमेन 2 हो गया, तीसरा हमारा फॉल्ट डोमेन ये हो गया फॉल्ट डोमेन 3, यहां से यहां ले लिया इसने फॉल्ट डोमेन 3। ऐसे करके हम फॉल्ट डोमेन कितने बना सकते हैं? 20 बना सकते हैं। 20 जीरो से 1 से लेके 20 तक हम ऐसे फॉल्ट डोमेन बना सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जस्ट मान लीजिए अमेजॉन सर्वर का 6 वीएम्स थे हमारे पास। अब इसने क्या किया, फॉल्ट डोमेन 1, अगर फॉल्ट डोमेन बनाता क्यों माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, ताकि वो प्लान्ड एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। प्लान्ड एक्टिविटीज क्या हुई हमारी? जैसे हमें कोई पैचिंग करना है, हार्डवेयर रिप्लेस करना है, या इन सर्वर्स को रिबूट करना है XYZ रीजन की वजह से, तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ये पूरा का पूरा अपडेट डोमेन रिबूट करेगा। अपडेट डोमेन 1 रिबूट करेगा तो इससे क्या होगी, जितनी भी वीएम्स होंगी अपडेट डोमेन 1 में वही इंपैक्ट होंगी। अपडेट डोमेन 2 वाली वीएम्स स्टिल फंक्शनिंग। ओके, तो यहां पर क्या है कि ये हमेशा जो अपडेट डोमेन है वो हमेशा प्लांट मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। जो मैंने आपको एफडी बताया वो बताया था अनप्लान्ड एक्टिविटीज। अपडेटेड डोमेन रिप्रेजेंट अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ वीएम्स देयर अंडरलाइनिंग हार्डवेयर that can be updated or rebooted simultaneously during Azure platform maintenance. Sequential processing, Azure process only one UD, updated domain को हम यहाँ पर UD बोल रहे हैं, at a time during maintenance। जो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को ये अपडेटेड डोमेन मैं रिबूट कर रहा हूँ तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब अपडेटेड डोमेन के अंदर की जो वीएम्स होंगी वही इम्पैक्ट करेंगी, जो कि अपडेटेड डोमेन अगर 1 कर रहा हूं तो 1 के अंदर की इंपैक्ट करेंगे, अपडेटेड डोमेन 2 कर रहा हूं तो 2 के अंदर की वीएम अपडेट इंपैक्ट होंगी। तो मैं आगे आपको अमेजॉन वाला एग्जांपल बताऊंगा कि उनकी 6 वीएम को हम कैसे प्लेस करेंगे, वो भी मैं आपके आगे चल के बताऊंगा। while one updated undergoes updated and reboot, all other UDs remain online serving traffic. Recovery window, Azure typically wait 30 minutes for VMs in the current UD to recover before proceeding the next updated domain। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पहले इस अपडेटेड डोमेन को रिबूट करेगा, मान लीजिए 1, फिर ये सारे के सारे VMs अप आ गए, फिर उसके बाद 30 मिनट तक माइक्रोसॉफ्ट वेट करेगा कि सारी एप्लीकेशंस अप टू लाइन आ जाए, देन वो अपडेटेड डोमेन 2 के पास जाएगा रिबूट करने के लिए, मेंटेनेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब अपडेटेड डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अपडेटेड डोमेन असाइनमेंट, अगर हम वीएम अवेलेबिलिटी सेट ऑप्शन लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड डोमेन हमें वहां पर असाइन करना होता है। सिक्वेंशियल हो सकता है या फिर ये राउंड रॉबिन के प्रोसेस को
लेता है। ये हम अभी करके देखेंगे। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट विथ 5 अपडेटेड डोमेन बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडिंग बेसलाइन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मेंटेनेंस विंडो। स्केलेबल protection increase up to 20 updated domain for large deployment during deployment requiring more granular maintenance control. USD sealed your application for planned event like OS patching, hypervisor update and performance enhance of physical infrastructure. तो यहां पर आप देख रहे होगे कि अपडेटेड डोमेन को असाइन कौन करेगा। जब हम अवेलेबिलिटी सेट में कोई वीएम को डालते हैं तो अपडेटेड डोमेन हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कितनी अपडेटेड डोमेन रिक्वायर है, उसके हिसाब से वो अपने आप चूज कर लेता है। सिक्वेंशियल मेथड को भी यूज कर सकता है और राउंड रॉबिन कंसेप्ट को भी यूज कर सकता है। ये हम अभी देखेंगे अमेजॉन वाले एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम यहाँ पर क्विक कंपैरिजन करते हैं एफडी और यूडी के बीच में, तो ये हमारा हार्डवेयर लेवल पे हमें प्रोटेक्ट करता है और ये हमें लॉजिकल लेवल पे प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो हार्डवेयर वाला होगा, पावर आउटेज, और यहाँ पर हमारा जो प्लान्ड एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू। और यहाँ पर जनरली जो काउंट होता है हमारा यूडी का, जो मैं बताया, वो 5 से 20 के बीच में रखा जाता है और यहाँ पर टिपिकली 2 से 3 रैक होती हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम 6 वीएम जो अमेजॉन वाला एग्जांपल है उसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो अगर आपके पास 6 वीएम है तो मान लीजिए VM1, VM2, VM3, VM6 यहाँ पर। अब आप फॉल्ट डोमेन, ये हमारी रैक 1 हो गई, ये हमारी रैक 2 हो गई, ये हमारी रैक 3 हो गई। तो ये रैक हो गई। और अब हम यूडी मतलब एक रैक के अंदर 6 रैक हैं, उसके अंदर यूडी 01 ग्रुप ए हो गया। उसको हम, जो मैंने मान लीजिए ये 6 रैक हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रैक हैं। जस्ट सपोज मान लीजिए ये एक यूडी 1 हो गया हमारा, फिर एक यूडी 2 हो गया, यूडी 3 हो गया। ऐसे करके हमने यूडी बना ली है यहाँ पर और उनको लिखा है हमने रैक 1 और ग्रुप ए। जो ये हो गया यूडी को मैंने ग्रुप ए बोल दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इस तरीके से हम देते हैं। एक बार हम अमेजॉन एज़ोर पोर्टल पे भी जाके देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप नाम दोगे, नाम कुछ भी नाम दे दो। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फॉल्ट डोमेन आपके पास कितनी है, 2 से 3 आप फॉल्ट डोमेन ले सकते हो। और अपडेटेड डोमेन यहाँ पर आप 1 से लेके 20 तक आपका ऑप्शन है। किस रीजन में ऑप्शन है, ये एशिया पैसिफिक के अंदर ऑप्शन है, सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपकी नंबर ऑफ वीएम्स कितनी है उनके ऊपर भी। ग्रुप 2 or more VMs in a availability set that ensure that at least one is available during planned and unplanned events। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, आशा करता हूं। अब उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये सिनेरियो भी अगर आप देख लो, यहाँ पर कुछ सिनेरियोज है। पावर फेलियर ऑन द रैक, ओनली 1 VM एंड VM4 गो ऑफलाइन। अगर हमारे यहाँ पर ये रैक 1 में अगर हमारा कोई एक्टिविटी होती है तो इसमें क्या होगा कि VM1 और VM4 दो ये जाएंगी, हमारी अनअवेलेबल रहेंगी, रिजल्टिंग VM2, VM3, VM5, VM6 अप रहेंगी। तो 60% 67% कैपेसिटी मेंटेन ड्यूरिंग हार्डवेयर फेलियर। और अगर दूसरा सिनेरियो हमारा पैचिंग वाला अगर ले लेते हैं, तो मान लीजिए इम्पैक्ट है VM1 डोमेन 0 के साथ में होता है, फॉल्ट डोमेन 0। फॉल्ट डोमेन 0 हमारी यूडी 0 है। यूडी 0 में हमारी कौन कौन सी हैं मशीन्स, हमारी ये है और ये है यूडी 0 में। तो VM1 और 6 आर रिबूटेड, तो रिमेनिंग हमारी VMs अवेलेबल रहेंगी। इसमें भी हमारा 67% बच रहा है। तो ये कुछ